हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉक विद करण में। चलिए आज से वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में SFD BMD के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस फिगर में ये 4 किलो न्यूटन का एक वर्टिकल फोर्स और 2 किलो न्यूटन का एक इधर फोर्स लग रहा है। ये एक इधर फिक्स है और यहाँ पर एक सपोर्ट लगा है, यहाँ पर फ्री है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट इसमें ऐसा आता है कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग निकालते हैं। ये सब क्वेश्चन अक्सर एक ही ट्यूब के सेमेस्टर एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसका SFD BMD निकालने के लिए पहले हम इस बीम का रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन RA, इसको मान लेते हैं ये RA है और इसे मान लेते हैं ये RB है। दो ही जगह रिएक्शन लग रहा है, ये यहाँ पर फ्री है। तो RA का रिएक्शन जो होता है प्लस RB का रिएक्शन, ये दोनों मिलाकर कितना होता है, जितना वर्टिकल लोड है। तो 4 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। ये RA प्लस RB, तो हमें एक RA और RB किसी एक का निकालना है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट निकालते हैं। तो यहाँ पर मेरा MA मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ए पर मोमेंट 0 होगा, तो निकालते हैं MA। तो यहाँ MA इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो MA मेरा कितना होगा, तो MA के यहाँ से निकालते हैं हम लोग -4, ये ऊपर जो लोड लगा -4 इंटू डिस्टेंस 2 प्लस RB नीचे से लग रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। अपोजिट रिएक्शन है, तो 2 और 2 4 RB माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 माइनस 8 प्लस 4 RB माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू 0। तो 4 RB इज इक्वल टू 20। तो RB इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। यहाँ से RB की वैल्यू होगी। इसी तरह हम यहाँ पर निकाल लेंगे RA की वैल्यू। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। तो देन RA इज इक्वल टू RB माइनस 6 माइनस RB। तो यहाँ RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस RB की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ 1 किलो न्यूटन RA की वैल्यू। ये तो हो गया मेरा रिएक्शन। अब निकालते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स निकालते हैं पॉइंट A का, फ्रॉम पॉइंट A का निकालते हैं शियर फोर्स। तो पॉइंट A का जो शियर फोर्स होगा FA इज इक्वल टू तो FA की वैल्यू कहाँ है, FA की वैल्यू मेरा RA का जो वैल्यू होगा वही FA की वैल्यू होगा। तो RA की वैल्यू 1 किलो न्यूटन, तो FA की वैल्यू 1 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है। देन इसी तरह निकालते हैं FC का। इसी तरह निकालते हैं FC का निकालने के लिए क्या होगा, पहले जो मेरा 1 किलो न्यूटन ये है FA का। देन C पे आने के लिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो यहाँ FC का निकालना है, तो ये FA है, ये FC है, तो FA में से माइनस कर देंगे। FA माइनस कितना फोर्स लग रहा है ऊपर से, 4 किलो न्यूटन का। ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का। तो इसमें से माइनस कर देते, कितना, -3 किलो न्यूटन।
एफ सी का वैल्यू हो गया। इसी तरह निकालते हैं एफ बी का। एफ बी की वैल्यू कितना होगा, एफ बी का वैल्यू -3 किलो न्यूटन जो मेरा एफ सी का वैल्यू है, प्लस एफ बी नीचे से रिएक्शन इसका लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितने का रिएक्शन, आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 3 में से 5 गया 2 किलो न्यूटन। एफ बी की वैल्यू हो गया एफ ए, एफ सी, एफ बी और एफ डी। एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डी की वैल्यू 2 किलो न्यूटन, इसका तो है ही 2 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू एफ बी तक की वैल्यू 2 न्यूटन थी तो एफ डी का 2 किलो न्यूटन और माइनस ऊपर से जो रख रहा है फोर्स ये -2 किलो न्यूटन। तो एफ डी पे मेरा जो शेयर फोर्स होगा वो 0 किलो न्यूटन हो जाएगा। 0 मतलब यहाँ पर आकर जो फोर्स होगा मेरा 0 हो जाएगा। ये सब की वैल्यू कैसे निकाली ये मेरे पहले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आई बटन को क्लिक कर कर मेरे पहले के वीडियो देख लीजिए, उसमें इस सब के बारे में पूरा डिस्कस क्लियर किया गया। चलिए अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट अब निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से निकालना शुरू करते हैं। तो एम ए सी क्या होगा, पॉइंट ए टू सी, हाँ पॉइंट ए सी कर लेते हैं, ए से सी, एम ए इज इक्वल टू एम ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए सी इज इक्वल टू एम ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए सी, एम ए और सी से के बीच में कितना दूरी चलना हो रहा है, मान लेते हैं कोई हम एक्स दूरी चलना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मेरा 1 है, 1 है। तो कितने डिस्टेंस पे, 1 इंटू एक्स, तो कितने डिस्टेंस पे है 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स हो गया ए और सी। तो देन हम लोग एम ए इज इक्वल टू निकालते हैं, तो इसमें x की वैल्यू कितना रखेंगे, इसमें x के ए पॉइंट पे चलने के लिए x की वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि ए पॉइंट पे तो कुछ चलेगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देन मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब एम ए इज इक्वल टू 0। इसी तरह एम से निकालते हैं, तो इसमें x कितना दूरी चलना हो रहा है, इसमें x जो मेरा है 2 मीटर चल रहा है, तो इसका डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर। ये तो हो गया मेरा एम ए और एम सी। इसी तरह निकालते हैं पॉइंट अब किसका निकालेंगे, सी और बी, पॉइंट सी बी, पॉइंट सी और बी से चलने के लिए, तो एम सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम सी बी इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, ये तो पहले था ही 1 इंटू एक्स माइनस ऊपर से 4 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, 4 इंटू फिर ये क्या हो जाएगा, x जो डिस्टेंस था उसमें से माइनस करेंगे, जो इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है वो 2 मीटर है वो माइनस कर देंगे, तो ये एम सी बी का निकल, एम सी और बी दोनों पॉइंट का इसी से निकलेगा। तो सी के लिए हम क्या रखेंगे, एम सी के लिए x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, एम सी के लिए x इज इक्वल टू 2 रखा है, एम सी के लिए x इज इक्वल टू 2 और b के लिए 4। तो चलिए देखते हैं, एम सी के लिए x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 4, 2 माइनस 2, तो फिर देन इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2 माइनस ये 0 तो ये भी 0 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर। देखिए एम सी की वैल्यू इससे भी एक ही आई है और इससे भी एक ही है, चाहे जैसे करिए एक ही आएगी। इसी तरह निकालते हैं एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे 4 रखेंगे, एक्स की वैल्यू देन 4 रखने पर
1 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 2, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो देन यहाँ पर 4 माइनस 4 इंटू 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 किलो न्यूटन, माइनस 4 किलो न्यूटन। ये हो गया मेरा एम बी की वैल्यू। इसी तरह निकालते हैं एम बी का वैल्यू, यहाँ पर निकल गया, एम डी की वैल्यू बाकी है, तो एम बी डी निकालते हैं। तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे एम बी डी, निकालते हैं एम बी डी, एम बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी डी निकालते हैं, तो एम बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, एम बी डी इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, पहले हम एक्स के रूप में इसे फैक्टर कर लेते हैं, 1 टू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2, यहाँ तक तो पता है। फिर इसके बाद इसमें ऐड किया होगा रिएक्शन, जो मेरा नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बी पर 5 किलो न्यूटन का, प्लस एक्स माइनस 4, जो डिस्टेंस है वो एक्स से माइनस होगा, तो एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी पे हम कितना डिस्टेंस रखेंगे, बी के लिए हम 4 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर b का अगर x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5x माइनस 4 माइनस 4, देन ये मेरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 4 किलो न्यूटन, ये हो गया। इसी तरह निकालते हैं एम डी निकालने के लिए हमें x इज इक्वल टू कितना रखना होगा 6, पूरा टोटल डिस्टेंस 6 है, डी से वहाँ तक का 6 पॉइंट है, तो 6 रखते हैं, तो 1 इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 2 प्लस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, देन इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 6 प्लस 10, देन इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन। चलिए इसे देखते हैं अब ग्राफ में। अब पहले इसका एक पॉइंट होगा कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट, पहले ग्राफ को बना लेते हैं, फिर इससे देखते हैं ये पॉइंट कैसे निकलेगा। चलिए ये देखते हैं, पहले हम ग्राफ को बनाते हैं। ये मेरा बीम था, यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पर एक आर बी, यहाँ पे एक मेरा आर बी, देन यहाँ पर आर ए, यहाँ पर एक पॉइंट डी, ये यहाँ से डिस्टेंस 2 किलो न्यूटन, देन ये यहाँ से डिस्टेंस 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, डी पे 2 किलो न्यूटन और देन इस पे 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड हो गया ये दोनों का। अब इसका हम लोग बनाते हैं डायग्राम। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम SFT, और ये मेरा हो गया BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसको बनाते हैं। तो पहले मेरा यहाँ प्लस में गया था, FA की वैल्यू प्लस 1 किलो न्यूटन, यहाँ तक 1 किलो न्यूटन हो गया। जब पॉइंट लोड लगता है तो ये जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो उसकी रेखा जो होती है सीधे जाती है। तो फिर यहाँ से मेरा FC पे कितना पॉइंट था -3 किलो न्यूटन, ये 1 किलो न्यूटन यहाँ आ गया, देन यहाँ से 3 किलो न्यूटन माइनस जाएगा, हो गया यहाँ पर 3 किलो न्यूटन। फिर इससे क्या बोला FB पर 2 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा, फिर यहाँ से जाकर 2 किलो न्यूटन ऊपर चला जाएगा।
फिर यहाँ से आकर MD की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये यहाँ पर आकर इस पे आ जाएगा। ये इसका प्लस का साइन है, ये इसका माइनस का साइन है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 1 किलो न्यूटन, और देन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो -3 किलो न्यूटन, और ये 2 किलो न्यूटन प्लस का। तो ये रहा इसका शियर फोर्स डायग्राम। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में A.0 थी और C पॉइंट, MC की वैल्यू 2 किलो न्यूटन लगाते हैं। अगर पॉइंट लोड रहता है तो फिर मेरा ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो स्लोप के आकार का होता है, ऐसे जाएगा। ये हो गया 2 किलो न्यूटन आ गया। फिर देन मेरा MC पे जो है, MC पे तक 2 किलो न्यूटन हो गया। MB पर 4 किलो न्यूटन का है, मतलब MB ये है तो यहाँ पर मेरा 4 किलो न्यूटन, तो ये U आकर F मिल जाएगा। ये हो गया। फिर ये आकर यहाँ पर 0 हो जाता है। MD पर कितना है? 0। ये इसका माइनस का साइन है, ये इसका प्लस का साइन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था? MB यहाँ पर 0 किलो न्यूटन और MC पर 2 किलो न्यूटन, और यहाँ पर -4 किलो न्यूटन, -4 किलो न्यूटन। ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये है कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को निकाला जाता है। इस पॉइंट के कितने डिस्टेंस पे कॉन्ट्राफ्लेक्शन? यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है उसका साइन जो है चेंज होता है, एंड बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है। इस पॉइंट पर साइन भी चेंज होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 भी हो जाता है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए M = निकालते हैं इसका, M = 1 × x -4 x - 2 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये x जो मेरा है, यहाँ से दूरी मान लेते हैं ये x है। x है तो x पॉइंट के लिए निकालने के लिए कॉन्ट्राफ्लेक्शन, तो यहाँ पर ये जो हो जाता है, तो M = x - 4x - 8 = 0। तो ये x से इसमें क्या कितना बचा? 3x = 8, x = 8/3, तो = 2.667 मीटर। मतलब जो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर मेरा 2.667 मीटर, 7 मीटर पे आकर साइन चेंज होता है और कॉन्ट्राफ्लेक्शन 0 हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है। ये इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये सब क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन या फिर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।